हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 67 को दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल्द विभाजक का कार्य करती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी कैमूर। मानादर्रा में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला देखते हैं, एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा सी गुनार मिडल। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी ब्लिज़ार्ड चिली। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी। निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसके वृहद उत्पादन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी झींगा मछली। अगला तो दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। सोम्पेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा 15 में ए निकोबार द्वीप समूह। राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 16 का आंसर हो जाएगा डी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया 1820 में। आत्म सभा का गठन 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना 1823। गदर क्या था? तो 17 का आंसर हो जाएगा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ये सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः चतुर्भुज है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। अगला 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना। अगला देखते हैं, पुरातात्विक कालीन नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दरबारी कवि और राजा हैं। आंसर हो जाएगा बी अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन। समुद्रगुप्त। बाणभट्ट। हर्षवर्धन। सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ट्राफलगर का युद्ध। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। आधुनिक इतिहास के संबंध में दमिनी को शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संतालों की भूमि से। 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? मार्को पोलो। इतालवी। समाज क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी अमूर्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती है? राजस्व कर। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? पर्याप्त पूंजी का होना। अगला देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है मीथेन। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3।
जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र जो है खिसकता है। आंसर हो जाएगा सी, दाईं ओर। इसरो द्वारा निर्मित व्योममित्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा रोबोट। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हिरवीनिया। अगला देखते हैं, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये सामाजिक उद्भव। संन्यास सेन किस देश से संबंधित है? चीन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो आंसर हो जाएगा ये वस्त्र उद्योग। मेडकाउ रोग का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। निम्नलिखित में कौन से बायोडीजल की फसल है? तो आंसर हो जाएगा सी, जेट्रोफा। टी, पुट, कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। किस शहर को पहाड़ी की मालिका के उपनाम से जाना जाता है? नेतरहाट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 105। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं? क्षेत्रीय परिषद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग अनुच्छेद 279। ये गलत है। वित्त आयोग 280। चुनाव आयोग 324। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा का एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? तो आंसर हो जाएगा डी, दक्षियानी वेलायुद्ध। दक्षियानी वेलायुद्ध। निम्नलिखित में कौन सा भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी, नेपाली। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्ग को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 39 ए। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4 सीटें प्राप्त की हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? भोला पासवान शास्त्री। वर्ष 1937 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनावों में निम्नलिखित में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो आंसर हो जाएगा बी, 8। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी? मिथिला चित्रकला। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा बी, बिहार शरीफ। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार। तो 70 का आंसर हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है। तो आंसर हो जाएगा ये त्रिस्तरीय। सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा चीन और फिलीपींस। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया? आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स किन दो देशों के अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त मिशन है? तो आंसर हो जाएगा ये भारत और जापान। पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। निहो हिंदो क्यों नामक संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह संगठन किस देश में सक्रिय है? जापान। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संस्थान और स्थान दिए गए हैं। तो 77 का आंसर हो जाएगा ए, 5.23। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक्स विकलांग संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। विकलांगजन संस्थान नई दिल्ली।
चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी। आंध्र प्रदेश से तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में। निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? अलीगढ़। रुधिर वर्षा कहाँ होती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, इटली में। क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, विमल कुमार। फीफा फुटबॉल कब किस अवधि में नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, 1942 से 46। नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? केरल। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, तने, जड़ और पत्तियों से। न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेतक में कहाँ बदलते हैं? एक्सॉन छोर पर। एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं। इसमें इनमें जो है परागण होता है। इकानोडर्मेटा का चलन अंग है। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा। नालपद पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, कोलेनकाइमा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? 32। ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है? तो आंसर हो जाएगा डी, रेखीय ग्राफ। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 संयोजकता वाली अशुद्धता। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। विद्युत से स्थैतिक बल द्वारा किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? अपचयन। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के अगला तीन में से कौन सा गैसाई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी। वी माइनस टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है एम। मशीन की दक्षता होती है 100% से कम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।